हेलो गाइस। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। आज हम करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो कि रहेंगे हमारे 1757 से लेकर 1947 तक। ठीक है, जो कि हमारे बेनिफिशियल रहेंगे हमारे जेकेएसएसबी के यूनिट असिस्टेंट के लिए और देन जेकेपी कांस्टेबल के लिए और जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं जेकेएसएसबी के, चाहे वो आपके एसएससी के हों, चाहे वो आपके रेलवे के हों, चाहे वो डिफेंस के हों, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये आपके वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 50 एमसीक्यूज़। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ भी हम लेके आएंगे 50-50 करके, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे वो ज्योग्राफी के हों और चाहे वो इकॉनमी के हों। ठीक है, सबके एमसीक्यूज़ आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपने अपने जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, देन उसके बाद जाइए और एमसीक्यूज़ करिए और इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी और इससे जो आपके स्कोर करने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ ही मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप जाइए उन्हें भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि हमारा रहेगा। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ कि आपको ऑप्शन जो है वो नहीं दिखाई दें। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, देन उसके बाद आप आंसर कीजिए। ठीक है, सबसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन 1754, 1756, 1757, 1764। जो बैटल ऑफ प्लासी थी हमारी हुई थी 1757 में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बैटल थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में लड़ी गई थी। इससे ही जो फर्स्ट बैटल हुई बैटल ऑफ प्लासी, इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने जो पैर थे वो इंडिया में जमाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करें, बैटल हु डिफीटेड सिराजुद्दौला इन दी एट द बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और देन उसके बाद वो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, दोनों ने ये बैटल लड़ी थी और जिसमें अंग्रेजों ने ये बैटल जीत ली थी, जो कि कब हुई थी 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, देख सकते हो ऑप्शन 1757, 1761, 1764, 1772। ठीक है, तो हमारी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। ठीक है, सो बात करें हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आप, देन उसके बाद आंसर पे चलते हैं। तो बैटल ऑफ ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, बात करें हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो था किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ले या फिर लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा लॉर्ड वेलेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु एबॉलिश सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा को किसने जहाँ पे एबॉलिश किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सती प्रथा का मतलब था कि पुराने ज़माने में जो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रैक्टिस को सती प्रथा कहते थे। तो जब अंग्रेज आए तो उनको ये काफ़ी गलत लगा, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया। तो ये बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, पेंटिक मतलब बैन कर देना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पे। ठीक है, तो उन्होंने इनको बैन किया था लगभग 1829 के आसपास। ठीक है, देन बात करें हु फास्ट द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, देन उसके बाद 4 ऑप्शन देखिए, देन उसके बाद आप यहाँ पे मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। ओके, सो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी था। बोलते हैं कि जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो इंडिया की जो आज़ादी का समय था यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, और जाके हमारा देश था 1947 में जाके आज़ाद हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट नींव थी वो 1857 में ही यहाँ पे रख दी गई थी हमारी आज़ादी की। यहाँ से जो थी आज़ादी की जो जंग थी वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और जो फर्स्ट रिवॉल्ट था ये शुरू हुआ था हमारा मेरठ से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हु लेड रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम झांसी। झांसी से कौन जो था वो रिवॉल्ट कर रहा था 1857 के इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वो कर रही थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और जो इनको सप्रेस कर रहे थे वो थे यहाँ पे ह्यूज रोज थे जो इनके रिवॉल्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ब्रिटिशर की तरफ से उन्होंने वहाँ पे उनको सप्रेस करने के लिए यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो देख लीजिए आप, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? वो थे हमारे, देख सकते हो आप, अकबर सेकंड,
शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह जाफर या फिर औरंगजेब। ठीक है, लास्ट मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 की रिवॉल्ट में भी उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा जो रोल था वो प्ले किया था बहादुर शाह जफर जी ने। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंडेड द रूल ऑफ। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, तो किसका रूल जो था इंडिया में जो एंड हो गया था, वो था ब्रिटिश क्राउन का, मुगल एम्पायर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, प्रिंसली स्टेट्स का। जो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, तो उससे पहले क्या था कि इंडिया में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड हो गया। इसमें जबकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो वो एक ट्रेडर्स के रूप में यहाँ पे आए थे कि वो यहाँ पे मसालों की, स्पाइसेस की ट्रेड करना चाहते थे। फॉर एग्जांपल आप लोग को मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे समझ लो आज के टाइम में इंडिया की टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये यहाँ से किसी बाहर देश में जाती है वहाँ पे अपना काम करने के लिए या अपना कुछ भी ट्रेड या कुछ भी सर्विसेज देने के लिए, और उस देश पे जाके कब्जा कर लेते हैं। इसी तरीके से ब्रिटिशर जो थे एक कंपनी लेके आए थे इंडिया में, और उस कंपनी ने यहाँ पे आके इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया। और जब जब क्या बोलते हैं, इसका एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने जो था जितना भी अपना रूल था सारा जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो देख सकते हो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो 1858 के तो एक्ट के तहत ख़त्म हो चुका था। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसराय कौन थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, देन बात करें आईएनसी कब फाउंड हुई थी, देख सकते हो 1882, 1885, 1890 या 1905। तो जो आईएनसी थी वो फाउंड हुई थी 1885 में, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी फाउंड, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे वो अपना प्रेसिडेंटशिप निभाई थी, तो वो थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब कि जो बंगाल वाला एरिया था उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कर दिया था इन्होंने। ठीक है, एक बना दिया था ईस्ट बंगाल और एक बना दिया था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे वो कब किया था, 1905 में। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 16। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग कब फाउंड की गई थी, वो की गई थी 1906 में। ओके, देख सकते हो होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, होम रूल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया था, वो किया गया था एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। जो एनी बसंत का होम रूल मूवमेंट था और बाल गंगाधर जी का जो होम रूल मूवमेंट था, दोनों अलग अलग थे। और जो एनी बसंत का होम रूल मूवमेंट था वो काफ़ी हद तक फैल गया पूरे भारत में। ठीक है, जो कि काफ़ी जो था स्प्रेड हुआ था। बाल गंगाधर जी का जो होम रूल मूवमेंट था वो इतना ज़्यादा फैला नहीं था, इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी वापस कब आए थे इंडिया में, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, तो वो आए थे 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था, जबकि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कब ये हुआ था, 1919 में यहाँ पे हुआ था, देख सकते हो 1999 में हुआ था। ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो वो थे जनरल डायर। ठीक है, जिसको किसने मारा था, उधम सिंह जी ने, जिसको 1940 में जाके लंदन में जाके शूट आउट किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेवलोट एक्ट, जो रेवलोट एक्ट है वो कब पास किया गया था, वो पास किया गया था 1920 में। रेवलोट एक्ट का ये मतलब था, ये एक्ट इसलिए लाया गया था, सॉरी 1919 में लाया गया था एक्ट 1919 में। इसका ये मतलब था कि जो भी ब्रिटिशर थे वो किसी को भी विदाउट एनी परमिशन पकड़ के अंदर डाल सकते थे जेल में। ठीक है, ये एक्ट इसी तरीके से लाया गया था और इसे ब्लैक एक्ट के रूप में भी देखा जाता था। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख सकते हो आप 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जबकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था देन उसके बाद 1920 में। ठीक है, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय, स्वराज पार्टी थी वो किसने फाउंड की थी, गांधी जी ने। ठीक है, बोस और पटेल ने, या CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, या तिलक और गोखले ने। तो आप लोग देख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, देन
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? वो आया था 1928 में, ठीक है। 1928 में जब आया था तो यहाँ पे इन्होंने जो इंडियन थे इन्होंने यहाँ पे नारे लगाए थे साइमन गो बैक के, और यहाँ पे जो लाला लाजपत राय थे उनको यहाँ पे थोड़ी हाथापाई होती है, और उन लाजपत राय जी को यहाँ पे लाठीबज सिर में लाठी लग जाती है और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइमन कमीशन वाज अपोज्ड विकास। साइमन कमीशन का जो विरोध था वो क्यों किया गया था, ठीक है, देख सकते हो आप। इट इज़ टू स्ट्रिक्ट, इट हैज़ नो इंडियन मेंबर, ठीक है, इट्स सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, इट वाज इकोनॉमिक इन नेचर। तो आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके अंदर जो था इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को यहाँ पे वो अपोज कर रहे थे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? आप लोग देख सकते हो 1929, 1930, 1931 और 1932। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1930 में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। डांडी मार्च किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किए थे? आप लोग देख सकते हो 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या था? साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था, ओके। और बात करें दी स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हजरत मोहनी और या फिर लाला लाजपत राय। काफ़ी पॉपुलर है, आप सबको पता होगा, ये भगत सिंह जी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। नहीं, भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? भारत छोड़ो मूवमेंट कब स्टार्ट किया था? आप सबको पता है किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1942 में, ठीक है। और स्लोगन डू और डाई किसके दौरान दिया गया था? वो दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। करो या मरो, ठीक है। किसके द्वारा नारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द वॉइसराय ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब वॉइसराय कौन थे इंडिया के, ठीक है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवल और लॉर्ड लिथनग्यू, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, ओके। सो हु फाउंडेड INA, इंडियन नेशनल आर्मी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, मोहनलाल और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे रास बिहारी बोस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या लाला लाजपत राय? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, कैबिनेट मिशन प्लान था वो कब इंडिया में आया था? वो आया था, आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं, 1942, 44, 45, 46। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 1946 में, ठीक है। सो माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंसड इन, माउंटबेटन प्लान जो था वो कब अनाउंस किया गया था, ठीक है। देख सकते हो 45, 46, 47, 48। तो आप लोग देख सकते हो इसका ऑप्शन रहेगा 1947 में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द लास्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट वॉइसराय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड बेवल, इरविन, माउंटबेटन या लिथनग्यू? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था? आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर या फिर 30 जनवरी? वो था 15 अगस्त 1947, जो कि हर इंडियन को पता है, ओके। सो नेक्स्ट बात करें, हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे इंडिया के? वो बने थे, सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेवल, सी गोपालाचारी, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन या फिर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 4 ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे आज़ाद भारत के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ नोन हैज़ द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे बोला जाता है, ठीक है? वो बोला जाता है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, ठीक है? साल्ट टैक्स के, इंडिगो कल्टीवेशन से, लैंड रेवेन्यू को, टेक्सटाइल वर्कर से? आप लोग देख सकते हो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो कल्टीवेशन के रिलेटेड, ठीक है।
सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, किसके रिलेटेड है, जो पेशेंट्स के रिलेटेड है, इंडिगो फार्मर्स के, मिल वर्कर्स के या प्लांटेशन लेबर के, तो ये रिलेटेड है मिल वर्कर्स के। ठीक है, मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने यहाँ पे अहमदाबाद जो स्ट्राइक थी वो चलाई थी। ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए। सो देन खेड़ा सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है, लैंड रिवेन्यू, इंडिगो कल्टीवेशन, फॉरेस्ट राइट्स और साल्ट टैक्स। तो देख सकते हो ये है लैंड रिवेन्यू के रिलेटेड। ठीक है, ये भी गांधी जी ने चलाया था। देन हु रोट द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जी के गोखले। तो इनमें से देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा वी, महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45, हु फाउंडेड गदर पार्टी, गदर पार्टी किसने फाउंड की थी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल और सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी जो थी आउट ऑफ इंडिया जो थी वहाँ बनाई गई थी, और किस लिए बनाई गई थी कि जो बाहर से पैसा कलेक्ट करके हमारे इंडिया के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें बेचते थे कि वो अपना जो मूवमेंट है वो स्ट्रांगली उसे चला सकें। ठीक है, तो ये बनाई थी हमारे लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने ये यहाँ पे पार्टी बनाई थी। ठीक है, देन बात करें लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ था, वो हुआ था 1916 में। ठीक है, ठीक है, हु प्रेसाइड ओवर द लाहौर सेक्शन, 1929 का जो लाहौर सेक्शन था INC का, वो किसने यहाँ पे प्रेसाइड किया था। ठीक है, वो किया था यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, सो पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड ऑन, पूर्ण स्वराज मतलब एक प्रॉपर तरीके का जो हमारा था आज़ादी की जो मांग थी वो कब की गई थी, वो की गई थी 1929 में। ठीक है, कब की गई थी, 1929 में। सो चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि जो जैसे कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब 1919 में यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उसमें क्या हुआ कि भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तो क्या हुआ कि कुछ गांव के लोग जो थे, चोरी चोरा एक यूपी में जगह है, तो वहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे और ये वहाँ पे क्या था कि अंग्रेज़ों की एक चौकी टाइप थी जहाँ पे 4-5 अंग्रेज अंदर थे। तो बाहर के लोगों ने क्या किया, बाहर से कुंडी लगा ली और अंदर उन अंग्रेज़ों को जिंदा जला लिया था। ठीक है, इस इंसिडेंट को चोरा चोरा इंसिडेंट बोला जाता है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1922 में। ठीक है, और ये रहेगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज जो थे उसके फाउंडर कौन थे, देख सकते हो आप, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, किसके, आर्य समाज के। ठीक है, ये थी आज की हमारी 50 MCQs की सीरीज़ जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएं MCQs के रिलेटेड होगी, चाहे वो किसी टॉपिक के रिलेटेड होगी, तो वो आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच।